Good morning to all. This is Karishma Shukhla. Today we are going to learn about subject DSS, unit design of beams, and our topic is design of laterally unsupported beams. In this topic we are going to solve questions today because we have already written the design steps yesterday. So now this is video number 4 on the same topic. Now we have a question. Design a laterally unsupported beam which is simply supported beam over a span of 2 meter. It carries a UDL of 56 kilonewton per meter. Now इसमें अब हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके ऊपर एक यूडीएल अप्लाइड है 56 किलोन्यूटन मीटर का, और अपना जो बीम की स्पैन लेंथ है वो है अपनी 2 मीटर, है ना। नाउ कल जो हमने डिज़ाइन स्टेप्स लिखी थी उस पर हम अपनी वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो स्टेप 1 में हमने क्या किया था, फैक्टर्ड लोड को पहले जो अपने पास वर्किंग लोड दे रखा है, क्योंकि इसमें अपन को बोल नहीं रखा कि ये फैक्टर्ड लोड है, तो मतलब वर्किंग लोड को फैक्टर्ड लोड के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1.56 को उस 1.5 को उससे 5-6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा अपना टोटल 84 किलो न्यूटन जो फैक्टर्ड लोड है। फिर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, इसका भी फॉर्मूला कल लिखा था अपन ने, WU जो अपना ये फैक्टर्ड लोड है इंटू L² अपॉन 8, तो आ गया इसका टोटल अपने पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया 84 किलो न्यूटन। नाउ इसी स्टेप में, सेम स्टेप में मैक्सिमम शेयर फोर्स V WU इंटू L अपॉन 2, फॉर्मूले में आप अपना वैल्यू पुट करिए, 2 से 2 कैंसिल और 84 बचेगा। अब अज्यूम FCD, अब FCD के लिए कल अपने पास केस क्या दे रखा था कि 160 से लेके 180 तक के बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं उसके बीच में कोई सी भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। तो अपन बेसिक से स्टार्ट करते हैं 160 से, आप 170 भी ले सकते हैं, 180 भी ले सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, है ना, ये आप पे डिपेंडेंट है। स्टेप नंबर 4 में ZP रिक्वायर्ड पहले निकालेंगे अपन। अब ZP रिक्वायर्ड के लिए जो आपका मैक्सिमम मोमेंट आया है, जो मतलब यहाँ पे ये वाली वैल्यू आई है, अपॉन FBD जो आपने अज्यूम किया है, सिंपल से इसको सॉल्व करोगे ये आपके पास सेक्शन की वैल्यू आ गई ZP रिक्वायर्ड की। अब ZE रिक्वायर्ड के लिए ZP अपॉन S यहाँ पे शेप फैक्टर है जिसको अपन को बोला गया है 1.13 या 1.14, दो वैल्यूज है, दो वैल्यूज में से कोई सी वैल्यू अज्यूम कर सकते, तो अपन ने यहाँ पे 1.13 ले ली, तो ZP जो ऊपर अपने निकाली है अपॉन 1.13, है ना। ये कोड से कर रहे हैं। वैसे एक चीज़ ये है कि आप इसमें पेज नंबर भी मेंशन कर सकते हैं, बाकी ये चीज़ है कि ये छोटी वैल्यू है जो याद भी रह जाती है ना। इससे अपन के पास ZE रिक्वायर्ड आ गया। अब ZE रिक्वायर्ड आने के बाद आपके पास स्टील टेबल का काम आता है। स्टील टेबल का यूज़ करना मैंने आपको लास्ट सेकंड वीडियो में सिखाया था कि स्टील टेबल में वैल्यूज़ कैसे देखते हैं। वहाँ से अपन ने क्या किया, इसके नियर अराउंड सेक्शन चूज़ कर लिया जो ISMB 200 सेक्शन है। MB मैंने बोला था मीडियम सेक्शन या हाई सेक्शन या वाइड सेक्शन, इनमें से तीनों में से ज़्यादातर बेटर होते हैं, तो आप देख लीजिए मैंने MB सेक्शन ले लिया है। तो अपने पास ZXX की वैल्यू जो ZE की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा वो अपने पास कितनी आएगी, 224 इंटू 10 की पावर क्यूब। इस वैल्यू और इस वैल्यू में डिफरेंस देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस है ना, तो इतना डिफरेंस चला सकते हैं। अब H इक्वल्स टू 200, B इसकी T की वैल्यू 10.8, TW की वैल्यू 57, RXX की वैल्यू 8.3, RYY की वैल्यू 21.5, IXX की वैल्यू 285.4 इंटू 10 की पावर 4 mm की पावर 4। ये सारी वैल्यू जो है ये mm में है, तो ये भी देखना है। स्टेप नंबर 7 में क्या करेंगे अब अपन, नेक्स्ट स्टेप अपने पास स्टेप नंबर 7 है। स्टेप नंबर 7 में अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट SR इक्वल्स टू KL अपॉन R मिनिमम। तो KL की वैल्यू अपने पास K कांस्टेंट दे रखा है जिसकी वैल्यू अपन को पता नहीं है, तो अपन ने क्या बोला 1 अज्यूम कर लो। R की वैल्यू ले ली अपन, L की वैल्यू ले ली अपन 2000 ये सिंपल सी 2 इंटू 10 की पावर क्यूब है। mm में वैल्यू कर रहे हो क्योंकि ये वाली वैल्यू या तो फिर ये वाली वैल्यू है जो mm में, इसको कन्वर्ट कर लो, या तो ये वाली वैल्यू को कर लेते हैं, तो ये वाली ज़्यादा ईज पड़ रही है इसलिए अपन ने L को कन्वर्ट कर लिया। अब R मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे RY और RXX में जो मिनिमम वैल्यू हो वो वैल्यू अपन ने यहाँ लिख दी, है ना। इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास ये वैल्यू आ गई। दूसरा एक और वैल्यू इस SR के लिए ही दूसरी वैल्यू जो चलती है वो है 200, यानी कि H अपॉन TF। इसके H की वैल्यू H अपॉन TF, तो यही वैल्यू अपन ने यहाँ पुट कर दी।
यहाँ पुट करने के बाद अपने पास आया 85.5 जो नियर अराउंड अपने 19 के बराबर है ना। लेकिन अगर आपको इसकी ऑन डॉट वैल्यू निकालनी है या तो नियर अराउंड ले लो, ये तुम्हारे लिए ऑप्शनल है ना। ये चीज़ जो है ये ऑप्शनल है, इसको कोई ज़रूरी नहीं है तुम लो। जैसे अगर मेरे को एग्जैक्टली इसी की वैल्यू निकालनी है तो अब क्या होगा, ये 18, 19, 20 इन सब चीज़ों के बीच की वैल्यू है। तो अपने क्या किया, 18 और 19 को ले लिया है ना। 18 और 19 ये वाली वैल्यूज जो है ये आपको टेबल नंबर 14 फ्रॉम IS कोड 800 में आपको मिल जाएगा है ना। तो यहाँ पे IS कोड 800 यूज़ करना है। ईयर मैंने बोला ना, ईयर आप देख लीजिएगा, पेज नंबर आगे पीछे हो सकता है, इसलिए मैं पेज नंबर इस वीडियो में डिफाइन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो इससे मैंने वैल्यूज एक टेबल के फॉर्म में मिलेगा। इस तरफ KL की वैल्यू चल रही है, KL अपॉन R की, और इस तरफ चल रही होगी वैल्यू अपनी H अपॉन टाउ F की, इस तरफ वैल्यू चल रही होगी। तो आपको ये दोनों वैल्यूज देखते हुए काम करना है। तो अब इंटरपोलेशन यूज करके अपन क्या कर रहे हैं, FBR FCBR इसकी वैल्यू अपन को निकालनी है। मैंने लिखवाया भी है कि ये क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो अपने पास सिंपल इंटरपोलेशन, पहले ये वाली वैल्यू रख ली अपन ने जो यहाँ पे है। ठीक है, फिर 336 इसकी लोवेस्ट वैल्यू एट 100, और ये पहली वैल्यू लोवेस्ट वैल्यू एट 90, माइनस 331 ऊपर वाली वैल्यू अपॉन 100 इंटू 90, ये 100 की वैल्यू है और ये 90 की वैल्यू, ये चीज़ भी डिफरेंस है। माइनस 93 माइनस 90, ये वाली वैल्यू आई ना अपने पास SR की, इस वैल्यू के लिए अपन चेक कर रहे हैं है ना। तो ये वाली वैल्यू के लिए यहाँ पे चेक लगा दिया। तो इससे अपनी जो FCR की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 37.4.74, ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसको यूज़ करते हुए अपन को नेक्स्ट स्टेप को यूज़ करना है। स्टेप नंबर 9 में अपन अब FBD की वैल्यू जोड़ रहे हैं ना। तो FBD की वैल्यू अपन को ढूंढने के लिए, क्योंकि अपन ने तो अभी एज्यूम कर रखी है लेकिन एक्चुअल वैल्यू भी तो निकालनी है। एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए अपने पास टेबल नंबर 13A में दे रखा है। इधर पे FCR की वैल्यू अपने बीच ही आई है, तो ये 350 और 400 की बीच की वैल्यू है, दोनों में ये वाली वैल्यूज आती हैं अपनी। नेक्स्ट अपन FBD के लिए भी फिर से इंटरपोलेशन यूज़ करेंगे। इंटरपोलेशन यूज़ करने पे अपने पास वही सेम लोअर वैल्यू, फिर इसके बाद हायर माइनस लोअर, फिर उसके बाद ये जो वैल्यू अपन को फाइंड करनी है माइनस जो लोअर वैल्यू है अपॉन 400 अपॉन 50। तो FBD की एग्जैक्ट वैल्यू अपने पास ये आ गई। अब इस FBD की बेस पे अपन को फिर सेक्शन क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि सेक्शन किस पे आता है, प्लास्टिक, कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट, किस पे। तो सेक्शन क्लासिफिकेशन में अपन क्या करेंगे, B अपॉन TF, B को वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने पास फॉर्मूला है 1/2 इंटू BF अपॉन TF। तो ये अपन ने वैल्यू पुट करके यहाँ पे सेक्शन डिफाइन कर दिया, जो अपने 9.4 एप्सिलॉन इससे छोटा है। ये वाली वैल्यू आपको कोड में डिफाइन है। बाकी ये चीज़ है कि आप याद रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बार बार कौन कोड्स को पलटेगा इस छोटी छोटी वैल्यूज़ के लिए, वो बेटर रहेगा। और नेक्स्ट अपन एक और चेक लगाते हैं, D अपॉन TW। इसके लिए भी अपने पास D के लिए भी फॉर्मूला दे रखा है, वैल्यू पुट ऑन करिए। इसका भी वही सिंपल चेक। यहाँ तक तो स्टेप लैटरली अनसपोर्टेड और सपोर्टेड दोनों में सेम है। और ये सेक्शन अपना किस में प्रूफ हो गया, प्लास्टिक में। नेक्स्ट MD मोमेंट, मैक्सिमम मोमेंट निकालना है अपन को, डिजाइन स्ट्रेंथ जिसकी बोल लो। तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला दे रखा है बीटा बी ZP इंटू FPD। बीटा बी की वैल्यू यहाँ पे प्लास्टिक सेक्शन होने की वजह से 1 हो जाएगी, तो अपन ZP की वैल्यू रख देते हैं। ZP की वैल्यू रख दी अपन ने Z6 इंटू 1.13 इंटू 178.34। अगर आप ZP की वैल्यू चाहो तो डायरेक्ट भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने पिछले थोड़ा समझाने के बेस पे पूरा फुल लिखा है। तो इससे MD की वैल्यू निकल गई। चेक लगा लो, जो आपके पास गिवन है, जो अपन सबसे पहले निकाली है उससे ये ज़्यादा होनी चाहिए है। नेक्स्ट चेक फॉर शेयर। अब डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ के लिए VD की वैल्यू फिर से कैलकुलेट करेंगे, H इंटू TW इंटू FY अपॉन √3 गामा M0। ये आ गए सारी वैल्यूज पुट करके। ये भी 84 जो आपने निकाला है मैक्सिमम बेंडिंग, मैक्सिमम शेयर फोर्स, जो अपन ने थर्ड या सेकेंड स्टेप पे निकाली है, वो थर्ड स्टेप पे निकाली है, उसी को अपन ने यहाँ पे चेक लगा दिया। एक और चेक लगाने का तरीका मैंने बताया था, इससे भी अपन निकाल सकते हैं वैल्यूज, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। लास्ट स्टेप है अपनी चेक फॉर डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन एट वर्किंग लोड, यहाँ पे ये ध्यान देना वर्किंग लोड यूज कर रहे हैं, मतलब W की वैल्यू जो है वो 56 आएगी। तो यहाँ पे अपन ने वही वैल्यू सेम पुट ऑन की। बस यहाँ पे यह ध्यान रखना कि 84 नहीं, अपन को 56 लिखना है, सॉरी 62 नहीं 56। WU नहीं, यहाँ पे W यूज करना है, ये चीज बस ध्यान रखना। यहाँ पे वैल्यूज पुट करी, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब इसको भी चेक लगाना है, तो S पर डिफ्लेक्शन पर, तो L अपॉन 300 इसका फॉर्मूला हो गया। इसकी जो भी वैल्यू है वो इससे
जो ये वाली वैल्यू है अपनी डिफ्लेक्शन की, इसमें वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी जाके ये सक्सेस है। अगर ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी और ये वाली वैल्यू घट जाएगी तो फिर लॉस है ना। तो यहाँ आज अपना टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। ये हेंस सेफ।